यूट्यूब के बीपी राज दर्शन चैनल पर आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और मैं भगवान प्रसाद पांडे आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। भगवान की कृपा हो, आप हमेशा हंसते मुस्कुराते प्रसन्नचित रहें, हनुमान जी महाराज की छत्र छाया रहे। आज मैं आपको एक दीनबंधु एंड्रूज जी की कहानी सुनाने का प्रयास करता हूं, जिसमें ये एक बाघ ने ऐसी इंसानियत और वफादारी का प्रदर्शन किया जिससे ये एक राजा भी हो गया हैरान। देखिए, दीनबंधु एंड्रूज जी दीन दुखियों की मदद करने वाले थे, परोपकारी थे। एक बार अपने साथियों के साथ में ये जा रहे थे, एक जंगल से होते हुए बगल झाड़ी में जब देखा तो एक बाघ दर्द से कराह रहा था, रो रहा था। दीनबंधु जी दीन दुखियों की मदद करने वाले थे। अपने साथियों से कहा, भाइयों, ये बाघ तो है लेकिन कुछ दुखी है, तो इसके दुख का निवारण करेंगे, हम इसका हाल चाल लेंगे। और साथी बोले, ये हिंसक जंतु है, अटैक कर सकता है, खतरा कर सकता है, इसके पास जाना ठीक नहीं। एंड्रूज जी बोले, कुछ भी हो लेकिन देखना तो ज़रूरी है, क्योंकि जब दुखियों की मदद करते हैं और ये दुखी है। साथियों को वहीं रोक दिया और एंड्रूज जी आगे बढ़े। जब आगे बाघ के पास बिल्कुल पहुंच गए तो बाघ अपना पंजा बार बार उठा रहा था। उसके पंजे को जब एंड्रूज जी देखे तो उसके हाथ में एक मोटी सी कील चुभी हुई थी। उस कील को निकाला एंड्रूज जी ने और कील निकाल करके खून बहने लगा। कुछ मलहम पट्टी जो उस समय व्यवस्था रहा होगा, एंड्रूज जी ने अपने हिसाब से किया और बाघ की मदद करके उसको पट्टी बांध करके उसके हाथ में और अपने साथियों के साथ एंड्रूज जी चले गए। तो बाघ अपने रास्ते, एंड्रूज जी अपने रास्ते, उनको जहां जाना था वो चले गए। बाघ भी ठीक हो गया होगा। और कुछ दिन के बाद, करीब 1 साल जब व्यतीत हो गए, तब एंड्रूज जी को वहाँ के एक राजा ने किसी मामले में फंसा दिया और जेल में बंद कर दिया और उनको मृत्युदंड दिया। देखिए, एंड्रूज जी अच्छे भले आदमी थे, लेकिन पता नहीं किस कारण से अनजान में गलतीवश एंड्रूज जी को लोगों ने फंसा दिया और मृत्युदंड दे दिया। देखिए, मृत्युदंड कई प्रकार से होता है। तो राजा ने इस तरह से मृत्युदंड दिया कि इनको जेल में बंद किया जाए और 1 महीने के बाद इनको जेल से बाहर निकाल करके और इनके ऊपर भूखा शेर छोड़ दिया गया। 1 महीना व्यतीत हो गए और दीनबंधु एंड्रूज जी को जेल से बाहर निकाला गया और जेल से बाहर निकाल करके, और कटघरे में बहुत सारे शेर बंद थे। एक शेर जो करीब 5 दिन से भूखा था, उसको एंड्रूज जी के ऊपर जब छोड़ा तो वो बाघ गया, गर्जा और तीव्र स्वर में गर्जना करके दौड़ करके गया, लेकिन जब उनके पास पहुंचा तो रुक गया। साथियों, देखिए, वो वही बाघ था जिसकी मदद एंड्रूज जी ने किया था। वो कील निकाला था और वो उसका ट्रीटमेंट किया था। बाघ पहचान गया और वो अभिवादन करने लगा, वही पंजा बार बार उठा करके रखने लगा, सूंघने लगा, अपने तरह से सम्मान करने लगा अपने शैली में। उस बाघ ने, सब लोग देखकर हैरान रह गए। राजा ने एंड्रूज जी से पूछा कि भाई, आप इतने भले, इतने अच्छे आदमी हो कि बाघ इतना सम्मान कर रहा है, इसका कारण बताओ। तो एंड्रूज जी ने सारी पुरानी घटना बता दिया कि भाई, हमने इनकी मदद किया था तो इन्होंने भी हमारी मदद किया, ये हमारा सम्मान कर रहे हैं। सब जितने सभासद वहाँ पर थे, सब लोग देखकर दंग रह गए और एंड्रूज जी का सम्मान हुआ। एंड्रूज जी पर चूंकि भगवान की कृपा हुई, चूंकि वो निर्दोष थे, तो भगवान ने अपनी छत्र छाया किया और बाघ भी कुछ नहीं कर पाया। और बाघ अपनी इंसानियत और वफादारी का एक मिसाल पेश किया। तो इससे यह शिक्षा मिलती है साथियों कि जो आपकी मदद करे, जितना कर सको तो आप भी उसकी मदद करो। और अगर आप सत्य पर हैं, अच्छे हैं, तो आपकी मदद भगवान जरूर करेंगे। ऐसी ऐसी कहानियों को लेकर हम आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।